हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सभी लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि चाइना किस तरीके से बॉर्डर के अंदर घुसने का कोशिश किया था और भारत द्वारा दो अलग अलग जगह में चाइना का इस कोशिश को किस तरीके से नाकाम किया गया। और अब सुनने को आ रहा है कि चाइनीज मीडिया की तरफ से एक तरीके से बैकफुट में जाके खेला जा रहा है। मतलब जो चाइनीज मीडिया बिना किसी मतलब का एग्रेशन दिखाते हुए भोंडा दावा करता रहता है, अब वो मीडिया एक तरीके से दुम दबा के बैठा हुआ है। इंडियन आर्मी की तरफ से जिस तरीके का एक्शन लिया गया, उसके बाद चाइना की तरफ से अपने मीडिया में अलग ही प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। चाइनीज मीडिया के दावे के मुताबिक चाइना द्वारा रीजन के शांति और स्थिरता को देखते हुए कदम पीछे हटाया गया और भारत के साथ डायलॉग करके इस मुद्दे को सुलझाया गया। जबकि असल हकीकत अगर देखे तो चाइना की तरफ से जो दो प्रयास किया गया, उसमें चाइना को इंडियन आर्मी की तरफ से ऐसा ठुकाई किया गया कि चाइना समझ चुका है कि उसका औकात अब क्या रहा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले हमें 9 तारीख के रात का खबर आया, जब चाइना द्वारा सिक्किम के नाकुला नामक एरिया में घुसपैठ करने का कोशिश किया गया था और इंडियन आर्मी के द्वारा इसका जवाब देते हुए कुछ चाइनीज सैनिकों को इस एरिया से मार भगाया गया। जबकि इसके तुरंत बाद इंडिया द्वारा यहाँ पे 150 से अधिक ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया गया ताकि चाइना ऐसा कोई हरकत दोबारा ना कर पाए। लेकिन कल ही हमें और एक रिपोर्ट के बारे में जानने को मिला, जो 9 तारीख के घटना से काफी पहले 5 और 6 तारीख के दिन हुआ, जब चाइना लद्दाख के अंदर भी अपने घुसपैठ करने का कोशिश कर रहा था और दोनों देशों के करीबन 250 ट्रूप्स एक दूसरे के सामने आ गया था। यहाँ पे भी एक दूसरे के साथ हाथापाई हुआ, जबकि चाइना रिइंफोर्समेंट के तहत अपने हेलीकॉप्टरों को बॉर्डर के नजदीक ला रहा था। और ऐसे समय में इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI भी हवा में था बोल के चाइनीज हेलीकॉप्टरों को अपने बॉर्डर के अंदर ही रहना पड़ा। और एक तरीके से देखे तो इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI के डर से चाइनीज हेलीकॉप्टर गलती से भी बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया। दोस्तों, ये दो घटना ये साबित करता है कि इंडिया और पहले का इंडिया नहीं रहा, जो चाइना घुसपैठ करने का कोशिश करेगा और इंडिया चुपचाप उसे बर्दाश्त करेगा। अब इंडिया जवाब देता है, और खाली जवाब नहीं बल्कि मुंह तोड़ के जवाब देता है। पर सोचने का बात यह है कि चाइना की तरफ से सिक्किम के जिस रीजन में इस बार घुसपैठ करने का कोशिश किया गया था, वो ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पे कभी ऐसा घटना हुआ है। 17,000 फुट बुलंदी में स्थित ये एक सेटल बाउंड्री है, जो चाइना के तरफ से भी एक्सेप्ट किया जाता था। पर इंडिया और चाइना के बीच में जो 3,844 किलोमीटर के बाउंड्री है, उसमें बहुत सारे ऐसा जगह है जहाँ पे दोनों देशों के बीच में आए दिन झड़प होता है। माना जाता है कि झड़प होने वाले जगहों में करीबन 23 ऐसा पॉइंट है जो गर्म रहता है। पर इस बार सिक्किम में चाइना का हरकत ये दर्शाता है कि चाइना दूसरे एरिया को भी गर्म करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से इसे ठंडा कर दिया गया, जिसका सबूत चाइनीज मीडिया में भी दिया जा रहा है। दोस्तों, खाली इतना नहीं, लद्दाख के एरिया में फिर से ऐसा घटना ना घटे, इसके लिए भी भारत की तरफ से पूरा तैयारी किया गया है और पूरा एक रिइंफोर्समेंट को भी बॉर्डर के नजदीक जल्द से जल्द डिप्लॉय करने के लिए तैयार भी किया गया है। इंडियन आर्मी की तरफ से लद्दाख रीजन में चाइना के हर एक हरकतों के ऊपर नजर दिया जा रहा है, ताकि चाइना फिर से एक बार हिमाकत करने से पहले भारत की तरफ से इसका जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर लिया जाए। दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि चाइना की तरफ से और फिर से एक बार ऐसा कुछ हिमाकत करने का कोशिश किया जाएगा, क्योंकि भारत की तरफ से जिस तरीके का जवाब दिया गया है, उसका छाप अब चाइनीज मीडिया में भी देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, खाली चाइनीज मीडिया नहीं, अब चाइनीज इंडस्ट्रियों को भी भारत की तरफ से झटका देने के लिए पूरी प्रस्तुति ले लिया गया है। आप सबको पता ही होगा कि पिछले साल कुछ चाइनीज प्रोडक्टों के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया था, और सुनने को आ रहा है कि इन 12 प्रोडक्टों का एंटी डंपिंग ड्यूटी फिर से एक्सटेंड किया जाएगा। जबकि इन 12 प्रोडक्टों में विटामिन ई, सोलर सेल, USB डिवाइस और स्टील जैसे इक्विपमेंट शामिल है। इसके अलावा जनरल डायरेक्टर ऑफ ट्रेड रेमेडीज की तरफ से गवर्नमेंट को और एक प्रोडक्ट को लेके भी रिकमेंड किया जा रहा है, जिसे हम सोडियम सिट्रेट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सुनने को यह भी आ रहा है कि 25 और भी ऐसा प्रोडक्ट है जो चाइना से भारत को भेजा जाता था और इंडिया की तरफ से उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है। इन प्रोडक्टों का भी एंटी डंपिंग ड्यूटी साल के अलग अलग समय में खत्म होगा, और गवर्नमेंट इन प्रोडक्टों में से भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी को और एक्सटेंड करेगा। कुल मिला के अब गवर्नमेंट की तरफ से चाइना के इन प्रोडक्टों के ऊपर लगाम कसने के लिए पूरी तैयारी कर लिया गया है, ताकि इंडिया के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री और डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसे चाइना के ये डंपिंग से सेव करना संभव हो पाए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के डंपिंग नीति एक ऐसा नीति है जो दूसरे देशों के प्रोडक्टों को उनके ही मार्केट में बर्बाद करता है। एग्जाम्पल के स्वरूप में अगर आप देखें तो अगर भारत को कोई प्रोडक्ट 100 के मात्रा में चाहिए, तो चाइना इसे कई गुना बढ़ा के भेजता है, जिसे कहा जाता है डंपिंग। और डंपिंग से होता ये है कि इन प्रोडक्टों को खरीदने वाले सेलर्स की तरफ से सबसे पहले इन प्रोडक्टों को बेचने का इरादा रखा जाता है, जिससे भारत में बनने वाले दूसरे प्रोडक्टों का डिमांड घट जाता है। और गवर्नमेंट इस डिमांड को घटने से रोकने के लिए चाइना के इन प्रोडक्टों के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी, मतलब प्रोडक्टों को अगर जरूरत से ज्यादा भारत में भेजा जाएगा तो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जिससे इन प्रोडक्टों का कीमत बढ़ जाएगा और भारत में बनने वाला प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता होने के वजह से चाइना के इन प्रोडक्टों से ज्यादा डिमांड में रहेगा। इससे सेलर को भारत के प्रोडक्ट बेचने में काफी ज्यादा मदद मिलेगा और चाइना के द्वारा भेजा गया प्रोडक्ट डिमांड के मुताबिक ही मंगाया जाएगा। तो कुल मिला के इंडियन आर्मी की तरफ से जिस तरीके से चाइना को जवाब दिया गया, उससे चाइना की आर्मी तो घबराया हुआ ही है, चाइना का मीडिया भी अब घबरा रहा है। और अब गवर्नमेंट की तरफ से डंपिंग ड्यूटी को एक्सटेंड
करके चाइना के इकोनॉमी और चाइना के मैन्युफैक्चरर को जो जवाब दिया जाएगा, उससे अब चाइना के सरकार के अंदर, खास करके कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी एक हलचल आएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।